हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए, आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्या मेरे दोस्त? संविधान। क्या पढ़ा रहे थे? पॉलिटी या संविधान। इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहां तक? तो हमने आपको मूल कर्तव्य संख्या 1 से लेकर 11 तक याद करवा दिया था, पढ़ा दिया था। ठीक है, याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जितनी मेरी जिम्मेदारी थी उसको हमने पूरे ईमानदारी के साथ निभाया है। अब आप लोगों को मूल कर्तव्य पढ़ाने के बाद आगे लेकर चलते हैं, जिसे संविधान का अमृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का अमृत। उधर लेकर चलते हैं, किधर? भाग नंबर 5 की ओर। किधर मेरे दोस्त लेकर चलते हैं आप लोगों को? भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 की ओर लेकर चलते हैं। आप भाग नंबर 5 का विषय क्या है? तो भाग नंबर 5 का विषय है संघ। भाग नंबर 5 का विषय क्या है? संघ है। भाग नंबर 5 का विषय क्या है? संघ। किस अनुच्छेद से कहां तक मिलेगा तो देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 52 से 151 के अंतर्गत मिलेगा। कहां से कहां तक? तो 52 से 151 के अंतर्गत क्या करेगा? मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त? क्या मिलेगा? तो आपका संघ मिलेगा। क्या मिलेगा? संघ। भारत राज्यों का एक संघ है, वह वाला संघ नहीं है। ठीक है, संघ इसका काम बदल गया। वह संघ भी एक प्रकार का संघ है, लेकिन इस संघ का काम का हुआ मेरे दोस्त? बदल गया। इसमें क्या क्या बदला है तो देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है इसमें? ठीक है, पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या पढ़ना है इसमें? इसमें जो पढ़ना है बारी बारी से देखते हैं। इसमें पहला वाला आपको पढ़ना है विधायिका। पहला वाला क्या पढ़ना है? विधायिका। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ना है कार्यपालिका। क्या पढ़ना है? कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है? तो न्यायपालिका। क्या पढ़ना है? न्यायपालिका। लेकिन यह तीनों किसके होंगे अंग? तो यह तीनों संघ के होंगे। किसके अंग होंगे? संघ के। एक शब्द में कह दूं तो संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका तथा संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका। ठीक है, पहला वाला बात समझिए। भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 का विषय क्या है? संघ। अनुच्छेद कहां से कहां तक मिलेगा? तो 52 से 151। 52 से 151 के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? संघ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संघ। संघ के बारे में क्या क्या आता है उसको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है तथा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, उसी प्रकार से मैं इसको कहने का काम करता हूं क्या? कि संविधान का अमृत है। संविधान का क्या है? अमृत है। सोच लीजिए बबुआ, जो भाग नंबर 5 को नहीं पढ़ा उसको संविधान पढ़ने का मतलब कुछ नहीं है। जो भाग नंबर 5 को नहीं पढ़ा, सोच लीजिए वो संविधान कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि भाग नंबर 5 का फोटो कॉपी रखेंगे भाग नंबर 6 में। भाग नंबर 6 वहां पर क्या करना है? तो भाग नंबर 6 का विषय हो जाएगा राज्य। क्या हो जाएगा? राज्य। 152 से 251 तक जाएगा। 152 से 251 उसको देखने का काम करेंगे अगले टर्न में, लेकिन पहले इसको देखिए। तो बाबू इसको पढ़िएगा ध्यान से, नहीं पढ़े तो काम हो गया का? खलास। एक भी बच्चा छूटा, अपना सपना टूटा। एक भी बच्चा छूटा, सपना अपना टूटा। अपना सपना टूटा। तो बबुआ एक को भाग पढ़ा चाहे जीन, भाग नंबर 5 पढ़ लिया, एकदम गर्दा में जर्दा पान खीबा। ठीक है, चला देखा इधर। तो भाग नंबर 5 के अंतर्गत क्या है? संघ। संघ में कहां से कहां तक? 52 से 151। 52 से 151। चलिए देखते हैं इसमें पढ़ना का है। तो हमने पहला वाला आपको टॉपिक दिया है का? विधायिका। पहला वाला विधायिका। विधायिका किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? समझिए, जो कानून का निर्माण करे। जो कानून का निर्माण करे। जो कानून का निर्माण करे। जो कानून का
या विधि का, जो कानून का या विधि का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? विधायिका। अब कहेंगे कि कार्यपालिका, तो जो कानूनों का निर्वहन करे, हाई जो कानून बनाए हैं ना इसका निर्वहन करे, इसका क्या करे? निर्वहन करे, कानून का निर्वहन करे। ठीक है, जो कानून बनाए या विधि बनाए उसको विधायिका क्या कहेंगे? विधायिका। और जो कानूनों का पालन करेगी या निर्वहन करेगी उसे कहेंगे कार्यपालिका, उसे क्या कहेंगे? कार्यपालिका। आगे देखिए, फिर इसके बाद आएगी न्यायपालिका। सोच बबुआ, गलती कुछ हो गया कोनो व्यक्ति से, चाहे तो केहू से गलती हो गया, कोनो सरकार में उपस्थित कोनो नागरिक से या कोनो सरकार का सरकारी व्यक्ति से गलती हो गया, तो न्याय देने का जो काम करेगी, न्याय देने का जो कार्य करेगी, न्याय देने का जो कार्य करे, जो न्याय देने का काम करेगी भैया वह का कहलाएगी? न्यायपालिका। क्या कहलाएगी? न्यायपालिका। सोच बबुआ सोच, कौन कानून बनाई भैया? सोचा के कानून बनाई, तो संघ में कानून बनाने का काम करती है एगो बहनिया बैठल है, उसका नाम का संसद, उसका नाम का है संसद। क्या है? संसद। तो अगला टॉपिक मेरे दोस्त का पढ़ना है संसद। अगला टॉपिक का पढ़ना है संसद। दिमाग से सोच के पढ़िए, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। सोचिए, हमको पढ़ना है पहले कहा? विधायिका। क्या पढ़ना है? विधायिका। विधायिका का मतलब जौन कानून का निर्माण करे, जौन कानून का निर्माण करे ओके क्या कहल जाला? विधायिका। विधायिका का मतलब जौन कानून का निर्माण करे। तो संघ में कानून बनाने का काम कौन करती है मेरे दोस्त? एकदम इत्मीनान से दिल खोल कर बताइए, संघ में कानून बनाने का काम करती है कौन? संसद। कौन करती है? संसद। और संसद का भी वर्णन किसी अनुच्छेद में है, उसको आगे बताएंगे, नहीं तो यहां पर बताएंगे तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताइए का संसद या पार्लियामेंट अकेला कमा कर देती है? संसद कुछ है का? कोनो जादू है? आएगी एकदम खटाक सही नियम बना दी, कानून बना दी, हो गया? ना बाबू ना। संसद में भी 3 लोग मिलकर बनते हैं। संसद में कितने लोग मिलते हैं? 3। पहला वाला राष्ट्रपति, पहला वाला राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा वाला लोकसभा, दूसरा वाला लोकसभा, तीसरा वाला राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आया तो देखिए अभी बता देते हैं। क्या पढ़ना है हमको? संसद। क्या पढ़ना है? संसद। देखिए अभी बताते हैं कि संघ की विधायिका क्या कहलाती है? संसद। क्या कहलाती है? संसद। देखिए अभी इसका डायग्राम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा हमको। अब कहेंगे कि संसद का अकेला काम कर देगी कौन हो? ना, संसद अकेला काम नहीं करेगी, संसद में भी कई लोग रहते हैं, संसद में भी कई लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए संसद में पहला वाला रहता है राष्ट्रपति, पहला वाला राष्ट्रपति, पहला वाला राष्ट्रपति। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है? लोकसभा। अगला वाला क्या पढ़ना है? लोकसभा। क्या पढ़ना है? लोकसभा। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है? तो राज्यसभा। क्या पढ़ना है? राज्यसभा। क्या पढ़ना है? राज्यसभा। आज के टॉपिक का नाम रहेगा संघ का परिचय, संघ का परिचय। ठीक है, चलिए देखते हैं संघ का परिचय, यही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं संघ का परिचय। अब हमको बताइए भैया, हम बताएं कि जो कानून का निर्माण करे वह का कहलाएगी? विधायिका। तो संघ की विधायिका के रूप में काम कौन करती है? संसद। संघ की विधायिका के रूप में काम कौन करती है? संसद। का संसद अकेला कमा कर लेती है? कोनो का है? कोनो मंत्री है कि कोनो जादू टोना टोटका वाली कोनो जादूगरनी है कि कोई जादूगर है? ना, संसद में भी कई लोग रहते हैं। कौ लोग? 3 लोग। कौ लोग? 3। पहला वाला राष्ट्रपति, दूसरा वाला लोकसभा, तीसरा वाला राज्यसभा। तो इससे स्पष्ट होता है का कि हमको क्या पढ़ना है? अभी राष्ट्रपति को पढ़ना है, इसी के अंतर्गत लोकसभा पढ़ना है, इसी के अंतर्गत क्या पढ़ना है? राज्यसभा। इसी के अंतर्गत क्या पढ़ना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब सुन बबुआ, हाई जो राष्ट्रपति है ना, यह संसद का अंग है, लेकिन यह कार्यपालिका में भी आता है। क्या
कहां आता है? कार्यपालिका में। अब इसको कार्यपालिका में ठेलेंगे। सुनिए अभी, सुन भैया सुन, हाई लोकसभा का दोस्तों, लोकसभा कुछ हुआ एगो घर, तो वो घरवा में के रही? आदमी। घर में कौन रहेगा? आदमी। तो सुन, जो संसद में बैठता है वह सांसद कहलाता है। क्या कहलाता है? सांसद। जो संसद में बैठता है वह क्या कहलाता है? सांसद। तो सांसद जोन होला वो दो प्रकार का सांसद। कितना प्रकार का सांसद? दो प्रकार का। देख, एगो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एगो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एगो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एगो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी लोकसभा का सांसद और राज्यसभा का सांसद, इहो पढ़े के मिला, इहो पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है? संसद में जब कानून बना रहे होंगे उसमें पेश क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, संसद में अवरी का पढ़ना है? बजट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बजट। फिर इसके बाद प्रस्ताव। क्या पढ़ना है? प्रस्ताव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रस्ताव पढ़ना है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है? तो संसद के कार्यकाल पढ़ना है। कार्यकाल। क्या पढ़ना है? कार्यकाल। ठीक है। फिर इसके बाद प्रस्ताव बताए हैं, बजट, प्रस्ताव, प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद मंत्री परिषद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अरे भैया, ये मंत्री परिषदों में कई प्रकार का मंत्री, कई प्रकार का मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये कोई मंत्री का कैटेगरी है। इसको भी पढ़ाएंगे। तो अभी समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर दिमाग में बन रहा है कि क्या क्या पढ़ना है। भाग नंबर 5 का विषय क्या है? संघ। संघ कहां से कहां तक मिलेगा? तो 52 से 151। कहां से? 52 से 151। पहला वाला हमको बताइए पढ़ना का है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सुन बबुआ, जीवन संसद में रह के संघ खातिर कानून बनाई का कहलाई विधायिका। तो संघ का विधायिका का हो जाई संसद। संघ का विधायिका संसद। संसद में कितने लोग रहेंगे? 3। पहला वाला राष्ट्रपति, दूसरा वाला लोकसभा, तीसरा वाला राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन रहेगा? तो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं व्यक्ति। लोकसभा और राज्यसभा में क्या बैठते हैं? व्यक्ति। ठीक है। तो पार्लियामेंट माने संसद। पार्लियामेंट माने संसद। और वो संसद में जो बैठेला अंग्रेजी में ओके कहल जाला मेंबर। तो हो जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इहो सोच कि संसदवा में 2 सदन, राज्यसभा का सांसद कि लोकसभा। तो राज्यसभा का सांसद कहलाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और लोकसभा का सांसद कहलाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। इहो पढ़ना है। फिर इसके बाद बजट पढ़ना है, प्रस्ताव पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, फिर संसद का कार्यकाल पढ़ना है, फिर मंत्री परिषद पढ़ना है, मंत्री के प्रकार पढ़ना है, फिर अवरी का पढ़ना है। तो इसके बाद आपको मिलेगा कार्यकाल, प्रश्नकाल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रश्नकाल। इसके बाद क्या पढ़ना है? प्रश्नकाल पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न काल पढ़ना है। ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका विधायिका। क्या हुआ? विधायिका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो लिखने का काम करिए साथ में। मिटाने का भी हम काम बहुत तेज करते हैं। मिटाने का भी क्या करते हैं? काम बहुत तेज करते हैं। चलिए, इसको खत्म करते हैं शार्टकट फटाक से। अब देखिए मेरे दोस्त, ये थी विधायिका। क्या था? विधायिका। ये विधायिका का तामझाम था। ठीक है। अब मिटाते हैं। विधायिका का तामझाम था। अब देखिए कार्यपालिका का तामझाम क्या है? तो कार्यपालिका का तामझाम जो कार्यों को निर्वहन करे। किसका निर्वहन करे? कार्यों का। तो देखिए, कार्यों का निर्वहन कौन करता है? धीरे धीरे समझिए। संसद के द्वारा कानून बना लेगा वह व्यक्ति, फिर उसका क्या करेगा? निर्वहन करेगा। जैसे में आपको मिलेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है। अभी ये तो खाली बड़े बड़े व्यक्ति का नाम लिख दिए। फिर इसके बाद मिलेगा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का प्रधान सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा का उपसभापति,
ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यायपालिका के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो न्यायपालिका के अंतर्गत केवल सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के अंतर्गत क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। बस इतना पढ़ेंगे तो आपका भाग नंबर 5 का हो जाएगा पूरा, एकदम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं नए जोश, नए जज्बा एवं नए जुनून के साथ। किसको लेकर, राष्ट्रपति को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे, राष्ट्रपति को। थोड़ा सा इंतजार करिए, गाना भी है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो तनी एक दिन इंतजार करिए, अगले दिन आपको देंगे किसका वीडियो, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का वीडियो जब देंगे तो गर्दा में देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। जाने की आज्ञा दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद।